भिवानी की बेटी हूं और मैं भिवानी के विकास के विजन के लिए ही राजनीति में आई थी। नमस्कार, हमारे साथ फिलहाल बीजेपी से ताज़ा बागी हुई और निर्दलीय नामांकन दर्ज करने वाली नेत्री प्रिया शिजा हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि भिवानी में इनको क्या ऐसा लगा कि बीजेपी छोड़ दी और खुद चुनाव में उतर आई। बीजेपी से टिकट मांग रही थी, उसके साथ साथ गुणगान कर रही थी बीजेपी के विकास कार्यों की, लेकिन अब बगावत पर उतर आई है। तो इनका असली मुद्दा क्या है? क्या चुनाव लड़ना ही मकसद था या फिर और कोई वजह है? और चुनाव लड़ रही हैं तो क्यों लड़ रही हैं? निर्दलीय के तौर पर कितना और कहां स्टैंड करती हैं? फिलहाल इनसे बात करेंगे। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चौंका दिया आपने भिवानी को। जी, थैंक यू सो मच। चौंका ही दिया, एक तरह से कह सकते हैं कि चौंका ही दिया, लेकिन ज़रूरी था ये नॉमिनेशन फाइल करना। क्योंकि देखिए, मैं जब राजनीति में सक्रिय रूप से आई थी, मैं एक विजन के साथ आई थी और मैंने पहले भी कहा था कि मैं भिवानी की बेटी हूँ और मैं भिवानी के विकास के विजन के लिए ही राजनीति में आई थी। लेकिन मुझे वेट करते 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 2-3 साल 4 साल हो गए थे, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं बट नहीं हुआ। तो अब फाइनली मैदान में कूदना ही पड़ा। इंतजार कर लेते, 2029 भी बाकी था और कुछ भी बाकी, आने वाले वक्त में बहुत कुछ था। अभी तो ये तो है नहीं कि आखिरी इलेक्शन था। नहीं, इंतज़ार तो हम इतने सालों से कर ही रहे थे ना। आज तक हम चुपचाप देख ही रहे थे कि होगा विकास, नहीं हो रहा ना, तो कब तक विकास होंगे? ऐसे इंतज़ार करते करते तो पूरी उम्र निकाल देते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं है। आज हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा है, पावर है, आज हम कर सकते हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगा मुझे अब और इंतज़ार करना चाहिए। लगता है निर्दलीय के तौर पर ताल तो ठोक दी है, चुनाव भी जीत जाएंगे। जी देखिए, बिल्कुल पूरी अपनी कोशिश करेंगे, क्योंकि सर्व समाज का जो है हमारे को साथ है। ऐसा नहीं है कि हम बिना सोचे समझे आए हैं। बहुत सोच समझकर, बहुत सब लोगों से बात करने के बाद आए हैं और पूरी कोशिश जो है वो चुनाव जीतने की ही करेंगे। बाकी जो लोग देख रहे हैं उन्हीं से ही मैं प्रार्थना करूंगी कि वो लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम वोट्स दें और अपना सपोर्ट दें मुझे। अच्छा, वोट नेता के पल्ले या उसके पर्सनल वोट बहुत मायने रखते हैं। निर्दलीय उतरना, कहीं ना कहीं उसने पीछे बैकग्राउंड या उस ग्राउंड में फील्ड में काम मेहनत की हो। आपके पास पर्सनल वोट भी थे या बीजेपी के भरोसे ही आप चुनाव लड़ना चाह रही थी, टिकट के भरोसे ही थे और अब ताल ठोक दी? वो गुस्से में कर दिया हो आपने? नहीं, कोई गुस्से में देखिए ऐसा कुछ काम नहीं किया, कोई बचकानी हरकत नहीं है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के सभी लोगों से डिस्कस करने के बाद आज हम लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था। और दूसरी बात, आपको ये पता है कि मैंने 3 साल पहले मैंने नगर परिषद चेयरपर्सन की भी तैयारी करी थी। कुछ वोट हमारे पास थे, तभी तो हम लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सोचा और कूद गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, एक समय तक हमने वेट किया। हमने उस टाइम भी देखो, हमने टिकट मांगी, हमें नहीं मिली, सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये लोग विकास कर देंगे। उसके बाद अब हम लोगों ने टिकट मांगी, नहीं मिली। बार बार ऐसा नहीं होता ना कि हम झंडे उठाएं, नारे लगाते रह जाए और बार बार वो एक ही सर्कल, एक ही जगह पे वो टिकट घूमती रहे। ऐसा नहीं होता है। और वो भी प्रॉब्लम कोई नहीं है, अगर वो भी शहर का विकास करें तो कोई इशू नहीं था। बट शहर का विकास कहाँ है? और लोग भी समझदार हैं कि शहर का विकास कहाँ है, शहर का विकास कौन करेगा। तो इसीलिए आज नॉमिनेशन फाइल किया। तो शहर का विकास नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, तो बीजेपी उनको टिकट कैसे दे देती? इतना भरोसा कैसे बीजेपी को कि ये जीत जाएंगे? देखिए, ये तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सोचता है, क्या चीज़ें सोचता है, क्या नहीं सोचता, हम नहीं जानते। बस हमें हमारे शहर से मतलब है। मेरा विजन पहले भी क्लियर था कि मेरे शहर का विकास जो करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। शहर का विकास नहीं हुआ, कितने सालों से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं। शहर डेवलप होने के बजाय नीचे ही जा रहा है। और पार्टी क्या सोचती क्या नहीं सोचती, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें अपने शहर के विकास से मतलब है। निर्दलीय कई चेहरे आ गए अचानक से। आज तो बाढ़ सी आ गई और आज लास्ट नॉमिनेशन का डेट थी, आज दिन था, तो लोगों ने काफ़ी नॉमिनेशन किए। अब ये ठहरेंगे कितने, रुकेंगे कितने, स्थिरता से चुनाव और मेहनत से चुनाव लड़ेंगे कितने? क्योंकि लोगों को रहता है, बहुत सारे लोगों पर आरोप लगते हैं कि पैसे लेके बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोगों पर आरोप लगते हैं कि दबाव में बैठ गए, बहुत सारे लोगों को मना लिया जाता है। आज जैसे कि रामविलास शर्मा आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी ने मना लिया उनको, वो निर्दलीय हालांकि ताल ठोक चुके थे। वैसे ही पता नहीं अब लास्ट स्क्रूटनी तक कितने लोग रुकेंगे, उसके बाद कब नाम वापस ले लेंगे, भरोसा तो नहीं। आप मान सकते हैं इस बात को। देखिए, लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार भी है चुनाव लड़ने का। सब लोगों ने अपनी स्वेच्छा से फॉर्म भरे हैं। देखिए, मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहूँगी, वो उनकी अपनी सोच और समझ है। मुझे मेरा पता है कि जो लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, जिन लोगों के विश्वास के साथ आज मैं मैदान में आई हूँ, मैं उस विश्वास को नहीं टूटने दूंगी। मेरा निश्चय जो है, मैं बिल्कुल दृढ़ निश्चयी हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगी। चुनाव लड़ेंगे जीतने के लिए? जीत हार तो देखिए जनता के हाथ में है। भाग्य विधाता जो है वो जनता है। हमें तो शहर का विकास दिख रहा है और जिन जिन को शहर का विकास दिख रहा है वो हमारे साथ आएंगे भी और वही मुझे जिताने का काम करेंगे।
विकास के दावे तो हर नेता करता है, पढ़ा लिखा, ईमानदार, शिक्षित, कर्मठ, निष्ठावान, बहुत सारे ऐसे शब्द लगते हैं और पोस्टरों से लबालब रहता है पूरा शहर। लेकिन विकास हकीकत में नहीं होता, विकास के बारे में भूल जाते हैं और विकास नाम का सिर्फ 3 अक्षर का ये शब्द ही रहता है, 3 ऐसे वर्ड रहते हैं इसमें फिलहाल विकास नज़र आता है, बाकी विकास होता नहीं है, बाद में भूल जाते हैं विकास। सर इसी बात का तो दर्द है, एक्चुअली दर्द इसी बात का ही है कि बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पोस्टर बैनर्स बहुत कुछ होता है, लेकिन होता कुछ नहीं। अब मैं आपको अपने मन की बात बताती हूँ। जैसे मैं जब नगर परिषद में आई, हमें टिकट नहीं मिली, हमने सोचा कि चलो छोड़ो। उसके बाद मैं पार्टी के एक अहम जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी थी, लेकिन सर दर्द तब होता है कि जब अहम जिम्मेदारी के बाद भी जो जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, जिनको लगता है ये काम करवा सकती है और मैं उनके काम नहीं करा पा रही थी, तो ऐसे पद का मुझे क्या फ़ायदा जब मैं उनके काम ही नहीं कर पा रही। जब हमारे दिमाग में ये है कि हमें चुनाव लड़ना है और शहर के विकास के लिए लड़ना है, और देखिए जो भाग्य विधाता होते हैं ना, जो जनता होती है वो बहुत समझदार है, उनको अब फ़र्क साफ दिखने लग गया है कि कौन हवाई बातें कर रहा है और कौन सच में ज़मीन पे उतर के काम करेगा। तो क्या कुछ रहने वाला है शहर में, क्या माहौल है? प्रियासी जा ने नॉमिनेशन कर दिया है, शहर में एक मैसेज ये तो नहीं है कि एक अकेली लड़की है ये क्या कर लेगी, या फिर एक मैसेज है कि ये आने वाले वक्त में भूचाल भूकंप साबित हो सकती है और जीत सकती है? सर मेरा नॉमिनेशन करना ही अपने आप में एक भूचाल भूकंप टाइप का था। काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं, इनफैक्ट मेरे को तो बुला के, जो मेरी जो जन्मस्थली है तेलीवाड़ा में, आज मुझे वहाँ बुला के हैंड टू हैंड मुझे मतलब उन लोगों ने अपना समर्थन भी दिया है। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और जो कहता है ना कि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के साथ मैं आगे चलती हूँ। अच्छा, भिवानी में पंजाबी वोट मांगते, वोटों की ताकत दिखाते आए हैं, टिकट मांगते आए हैं पंजाबी कई नेता, आज भी आपने और एक विनोद चावला ने नॉमिनेशन किया है। आप लोगों को लगता है कि पंजाबी वोट बैंक आपके साथ अच्छा खासा जाएगा? क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी का वोट बैंक है पंजाबी। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कंफर्म करूं कि मैंने कहा है कि मुझे एक समाज के साथ मत जोड़िए। मैं भिवानी की बेटी हूं और मैं सर्व समाज की, आप बहन कह लो, बेटी कह लो या साथी कह लो, तो मैं उस टारगेट को लेकर चलती हूं। हाँ, बाकी आपकी बात ठीक है कि पंजाबी समाज का वोट बैंक है, नो डाउट है, लेकिन इस बार पंजाबी समाज में भी नाराज़गी थी। पंजाबी समाज के भी बहुत से दावेदारों ने टिकट का दावा किया था और इस बार पंजाबी समाज भी चाहता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को आगे दिखाए। भिवानी के किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और आने वाले वक्त में क्या कुछ माहौल चेंज हो सकता है भिवानी में? देखिए सर, भिवानी के मुद्दे बहुत हैं। सब लोग, आप लोग भी जैसे बाहर जाते हैं, आप देखते होंगे, रोड को देख लो, रोड है या गड्ढे हैं सबको पता है। अभी कल परसों बारिश हुई, देखा थोड़ी सी बारिश से कैसा पानी भर गया। पीने का पानी इस बार आपने देखा होगा, हर साल होता है वैसे, लेकिन लेटेस्ट आप मेरा भी फ़ोन चेक करेंगे, इतने गंदे पानी, मतलब लोगों को पीने का पानी जहाँ ना मिले वो नरक नहीं तो और क्या है। उन्हीं चीज़ों को सबको ठीक करना है। जी, जी। 3 बार के विधायक से टक्कर है, जिसको चुनाव लड़ने का इतना अनुभव है, जीतने का इतना अनुभव है, शायद किस्मत के धनी है और उनको टक्कर देना बड़ा मुश्किल लगता है कई नेताओं। नहीं सर, देखिए किस्मत अगर की बात आती है तो किस्मत का देखो भविष्य के घर में क्या है किसी को नहीं पता। बाकी टक्कर की बात है तो देखिए लोग भी जानते हैं उन्होंने क्या किया और लोगों को ये भी पता है कि अब चेहरा बदला जाना चाहिए और लोगों को ये भी पता है कि लोग क्या करेंगे। हमें तो सिर्फ एक ही पिक्चर क्लियर है कि शहर का विकास करना है और लोग सब जानते हैं, वो बहुत समझदार है, उन्हें किसे वोट देना और किसे वोट नहीं देना है। निर्दलीय इतने चेहरे आगे, तो हरियाणा में क्या लगता है? पहले तो आप दावा करती थी कि बीजेपी की सरकार बन रही है, अब क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी और निर्दलीय कहाँ स्टैंड करेंगे? सर निर्दलियों की सरकार बनेगी इस बार। वो अपनी अपनी चॉइस है हर किसी की कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन हाँ ये श्योर है कि सरकार अब निर्दलियों की आने वाली है। चलिए, हमारे साथ प्रिया सीजा थी, आने वाले वक्त में निर्दलीय की सरकार के साथ साथ भिवानी में विकास के दावे कर रही हैं। आप लोग तय करेंगे आने वाले वक्त में भिवानी किसे चुनेगा और हरियाणा में किसकी सरकार बन रही। इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।